हाँ भाई, करना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। टेक द एलएचएस। एलएचएस क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। हमारा पहला स्टेप क्या होता है? जितनी भी टर्म होती है उनको साइन और कॉस में लेके आना होता है, साइन और कॉस में लेके आना होता है। इसके लिए फॉर्मूला कंप्लीटली जानना चाहिए, ठीक है आयुष? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? अब सेक को आप किस में बदलोगे? या तो साइन में या कॉस में, किस में कन्वर्ट होगा? फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बताओ क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। 1 प्लस सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर है? नीचे वाला तो कंप्लीटेड फ्रैक्शन है, ऊपर 1 ऐड हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, नीचे 1 मानते हैं, 1 और कॉस ए का एलसीएम लेते हैं। नबी इधर 1 और कॉस ए का एलसीएम, ठीक? 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे, कॉस ए। 1 का डिवाइड कॉस में, कॉस ए टाइम, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से, कॉस ए प्लस कॉस ए का डिवाइड कॉस ए में 1 टाइम, 1 का 1 से 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कौन सा फॉर्म बना? फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है? ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। सबसे नीचे वाला बोले तो ए मल्टीप्लाई डी अपॉन होता है, लेके जाइए। कॉस ए प्लस 1, इसके पास कौन आएगा? कॉस ए प्लस 1 के पास आने नहीं। कॉस ए प्लस 1 के पास कौन आएगा? कॉस ए, सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन कॉस ए किसके पास जाएगा? 1 के पास, कॉस ए इंटू 1। आगे सॉल्व करेंगे। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई में ना क्या बचा? कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रह गया? कॉस ए प्लस 1। आरएचएस में क्या है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैच ही नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमें आरएचएस भी सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि हम 100% नहीं कह सकते कि हमें हर क्वेश्चन में एलएचएस भी सॉल्व करनी पड़े, आरएचएस भी सॉल्व करनी पड़े। मैक्सिमम क्वेश्चनों में एलएचएस सॉल्व करने पे हमें आरएचएस दिख जाता है, लास्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ? एलएचएस सॉल्व किया, एलएचएस सॉल्व करने पे कॉस ए प्लस 1 आया, जो कि आरएचएस के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें आरएचएस भी सॉल्व करनी पड़ेगी। क्लियर हूं मैं? आगे देखो, अब यहां के बाद हम लेंगे आरएचएस। टेक द आरएचएस। आरएचएस क्या है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक, मुझे ये बताओ, ऑलरेडी यहाँ पे साइन और कॉस में टर्म है, जो हम चेंज करें, पहले से ही चेंज रहे। साइन स्क्वायर ए का कॉस में कोई फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर ए का कॉस में कोई फॉर्मूला है? अनिल, साइन स्क्वायर ए का बताओ, बोलो। गुड, हमको पता है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है।
अपॉन नीचे वाला सेम 1 माइनस कॉस ए। गुड, गौर करना, मैं 1 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डाल रहा हूं। बोले तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख रहा हूं, बाकी का सेम कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या कह रहे हो आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। चैतन्य महोदय प्रैक्टिस कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसमें हम यदि इसको फैक्टराइज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ए का वैल्यू 1 होने वाला है, बी का वैल्यू कॉस ए होने वाला है। पुट करो ए की जगह 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, क्लियर? रखो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, नीचे वाला डिनोमिनेटर में सेम रखो 1 माइनस कॉस ए। क्या देखा? 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसल आउट, क्या रह गया रिमेनिंग? 1 प्लस कॉस ए। जरा देखो RHS LHS सॉल्व होके हमारा आया था कॉस ए प्लस 1, RHS सॉल्व होके आया 1 प्लस कॉस ए। सेम दिखाने के लिए कॉस ए प्लस 1 सेम हो गया, क्या वैल्यू सेम आया? लिख देंगे सो LHS इक्वल टू RHS, और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है वो लिखेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नोट करो, क्लियर है?